हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है राशन। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज कीर्ति के घर पर मेहमान आए हैं। उसकी मामी सास और उसके मामा ससुर। उसकी सास उसे चाय नाश्ता बनाने का बोलकर जाकर मेहमानों के पास बैठ गई। कीर्ति रसोई में गई तो देखा कि चाय पत्ती खत्म है। उसने शाम को ही बोला था चाय पत्ती और बाकी का सामान जो खत्म है मंगवाने को, पर उसकी सास ने उसकी बात नहीं सुनी। पहले तो कीर्ति रसोई में खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या किया जाए। फिर वो हॉल में पहुंच गई और बोली, सॉरी मामी जी, वो क्या है ना, हमारे घर में ना तो चाय पत्ती है और ना ही दूध चाय बनाने के लिए। अब आप ही बताइए, मैं चाय नाश्ता कैसे बनाऊं। कीर्ति मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। उसके ये सब बोलते ही हॉल में मौजूद सभी उसे देखने लगे। हॉल में उसकी सास, उनके भाई भाभी यानी उसकी मामी, कीर्ति की मामी सास और मामा ससुर मौजूद थे। कीर्ति की अभी 4 महीने पहले शादी हुई है करण से। उसकी फैमिली में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर ब्रिजेश जी और सरिता जी भी है। उसकी एक नंद भी है किरण, जो कि शादीशुदा है। अब सरिता जी जो है, उन्होंने बहू के आते ही घर के काम तो उसे सौंप दिए पर अधिकार नहीं दिए। मतलब घर में आज भी सरिता जी की ही चलती है। हाँ, बाकी वो सबसे कहती फिरती है कि अब बहू का घर है, वो जाने क्या करना है क्या नहीं, बिगाड़ना सुधारना सब उसके हाथ है। पर हकीकत में ऐसा है नहीं। रसोई का सामान वही मंगवाती है, कीर्ति से सामान लिखवाती है और उसमें अपने हिसाब से बदलाव करके सब वही मंगवाती है। और जो आज हुआ वैसा पहले भी एक बार हो चुका है। मतलब तब कीर्ति के मायके से मेहमान आए थे, पर तब करण घर पर था तो उसने कीर्ति को जरूरत का सब सामान ला कर दे दिया था। तब भी कीर्ति को ही डांट पड़ी थी कि उसे अंदाजा नहीं है। पर कीर्ति ये समझ नहीं पा रही थी कि वो गलत क्या कर रही है। खैर, मेहमानों के सामने तो सरिता जी कुछ नहीं बोली और बाजार से चाय नाश्ता मंगवा कर दिया। पर शाम को करण और ब्रजेश जी के आते ही सरिता जी ने दिन की सारी बात उन दोनों को बताई, जिसे सुनते ही ब्रजेश जी ने कीर्ति को आवाज लगाई। फिर उससे कहा, कीर्ति, ये क्या बचपना है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेहमानों के सामने क्या कहना है और क्या नहीं। तब कीर्ति बोली, माफ करना पापा जी, पर क्या है ना, मुझे लगता था कि शायद मैं ही राशन कम मंगवाती हूँ, जो महीना आने से पहले ही खत्म हो जाता है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। ये बोलकर उसने एक पर्ची ब्रजेश जी की तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर ब्रजेश जी को सारी बात समझते देर न लगी। दरअसल ये वही सामान की पर्ची है जो कीर्ति से बनवाई जाती है, पर बाद में सरिता जी उसमें अपने हिसाब से बदलाव करके सामान मंगवाती। फिर कीर्ति ने कहना शुरू किया, पहले पापा जी मुझे लगा कि वो दुकानदार ही कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि कीर्ति के घर का सारा राशन एक पास की दुकान से आता था, जिसे की पर्ची दे दी जाती थी। फिर दुकान वाले का एक लड़का घर पर सामान और पर्ची दे जाता था। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि पिछले महीने की पर्ची मुझे कल साफ सफाई करते वक्त मम्मी जी के कमरे से मिली, जिसे देखकर मुझे सब समझ आ गया। क्योंकि पापा जी, मैं तो सामान सही ही लिखती हूँ, अब मम्मी जी उसे कम कर देती है तो अब आधा सामान तो आधा ही महीने चलेगा ना पापा जी। और अब रही बात मेहमानों की, तो मैंने शाम को ही मम्मी जी से कहा था कि चाय पत्ती खत्म है। फिर ब्रजेश जी जलती हुई नजरों से सरिता जी को घूरते हुए बोले, ये सब क्या है और क्यों करती हो तुम ये सब। फिर सरिता जी से जवाब देते नहीं बना तो उन्होंने नजरें झुका ली। फिर ब्रजेश जी कीर्ति से बोले, कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो तो हो गया, तो अब आगे ऐसा ना हो, इसीलिए आज से घर का राशन और बाकी जरूरत की चीजें तुम खुद ही लेकर आना, मैं तुम्हें पैसे दे दिया कर दूंगा। फिर कीर्ति ने भी सहमति में सिर हिला दिया और सरिता जी को समझ में आ गया कि कीर्ति आजकल की लड़की है, जिसे अपनी बात साबित करना आता है। दोस्तों, कीर्ति ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।